फिनिश एंड मर्ज में आप जाके डायरेक्ट प्रिंट या डायरेक्ट ईमेल नहीं करेंगे, पहले आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि कितने रिकॉर्ड मर्ज करने हैं। अगर आपको सबको भेजना है, सारे लेटर को मर्ज करना है, तो आप सेलेक्ट कर दीजिए, ऑल क्लिक करेंगे। और जैसे मैं ऑल में सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे एक नया पेज खुल गया लेटर वंस के नाम से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके 10 पेजेस बन के आ गए इस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल में। अभी जो ये हम वीडियो कर रहे हैं ये MS ऑफिस 2021 सीरीज़ का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम MS वर्ड के टैब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या टैब है वो है रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब में सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जनरली यूज होता है आपका इंडेक्स बनाने के लिए। अब किसी भी डॉक्यूमेंट में इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्स के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते हैं, खास करके जब ज़्यादा पेजेस होते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं यार इंडेक्स में देख ले और इंडेक्स के थ्रू ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जाया जाए। और आप भी अगर किसी को प्रोजेक्ट दिखा रहे हो और उसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, उन्होंने बोला यार मुझे पर्टिकुलर ये टॉपिक के बारे में बताओ, तो आपके पास अगर इंडेक्स होगा तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक में जा सकते हो। आप मैनुअली इंडेक्स भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैनुअली इंडेक्स बनाने के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। कैसा टाइम ज़्यादा लगेगा? सपोज 400 पेजेस हैं तो आपको हर पेज में देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ है, फिर उसको एक रफ में आप नोट करोगे और यहाँ फाइनल करोगे। और अगर उसी बीच कुछ एडिशन अपडेशन हो गया तो फिर सारा काम आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि आपका जो इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसमें इंडेक्स कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा आपको कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हेडिंग के लेवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक जो हमने बनाए थे ये तो नॉर्मल पेज बनाए थे, इसमें कोई हेडिंग का लेवल नहीं दिया था, लेकिन अब आपको हेडिंग देना पड़ेगा। जैसे नेटवर्क, ये हमारा मेन टॉपिक है, यूनिट का नाम है, तो हम होम में जाएंगे और इसको हेडिंग लेवल 1 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग लेवल्स मिल जाएंगे, हेडिंग लेवल 1 से लेकर 6, 7 तक मिल जाएंगे। तो हम फिलहाल हेडिंग लेवल 1 दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब आपको इसका सब टॉपिक चाहिए। ठीक है, जैसे हम सपोज बोले कि ये पहला टॉपिक हो गया, इसके अंदर अब दूसरा टॉपिक हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क को ले लेते हैं, तो हम इसको हेडिंग 2 दे देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, बस हेडिंग 2 में क्लिक करते जाना है। जहाँ जहाँ आपको हेडिंग दिखेगा उसको आपको हेडिंग 2 में क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं सारे हेडिंग कवर हो तो सबको आप हेडिंग में कवर कर सकते हैं, हेडिंग 2 में दे सकते हैं, फिर उसके अंदर जो टॉपिक्स है उनको हेडिंग 3 में दे सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हेडिंग 2 बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितने भी आपके टॉपिक होंगे सबको एक एक करके हेडिंग 2 या हेडिंग 3 में डाल देंगे। ठीक है, मैं 1-2 पॉइंट हेडिंग 3 में भी डाल देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि किस तरीके से हेडिंग 3 का यूज़ है। ठीक है, तो जैसे RJ45 कनेक्टर है, इसको मैं हेडिंग 3 में डाल देता हूँ। यहाँ से आप हेडिंग 3 में डाल देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, होम में आना है और उसके बाद वहाँ से ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इनको मैं हेडिंग 3 में डाल दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आपके केबल्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये इससे आपको दिख जाएगा कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कैसे बनता है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर क्लिक करूँगा, हेडिंग 2 में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे। और अब मुझे यहाँ पे वो इंडेक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और खाली जगह में कर्सर लेके आ जाऊँगा। और आपको क्या करना है, रेफरेंस में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है। किस टाइप का आपको चाहिए, ऑटोमेटिक आपके जो बने हुए मैनुअल चाहिए तो जनरली ऑटोमेटिक, हम ऑटोमेटिक ही चूज़ करेंगे, अपना टाइम हमने बचाना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ऑटोमेटिक में, आप देख सकते हो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया है। अब ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया। आपने अपना रिपोर्ट, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने मेंटर के सामने सबमिट किया, या आपने अपना रिपोर्ट अपने टीम लीडर के साथ, अपने बॉस के सामने प्रेजेंट किया और उन्होंने बोला यार इसमें थोड़ा सा कुछ कमी है, आप इसमें कुछ पेज और ऐड कर दीजिए। तो मुझे सपोज इस तरीके से कुछ पेज बीच में ऐड करने पड़ गए। सपोज
कहीं भी मैं कोई पेजेस ऐड कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मुझे 3-4 पेज ऐड करने पड़ गए, ठीक है। मैं कंट्रोल एंटर करके पेज ऐड कर रहा हूँ, तो पेज ऐड किया तो ये नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी, यानी आप मुझे दोबारा से सारा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अगर आप मैनुअली बना रहे हैं तो फिर आपको सारी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, अपडेट कर देना है और ओके कर दोगे तो आप देखोगे सबके पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। तो ये फ़ायदा है आपका टेबल ऑफ कंटेंट को ऑटोमेटिक क्रिएट करने का, कि आपके जैसे पेज नंबर चेंज होंगे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप अपडेट टेबल में क्लिक कर देना याद से, ठीक है। आप उसमें पेजेस डिलीट कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिलीट कर दीजिए, वो खुद हट जाएगा। पेज नंबर भी जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अगर यही काम आप मैनुअली करोगे तो फिर आपको फिर से नोट करना पड़ेगा, यार ये टॉपिक तो पेज नंबर 7 में था, 13 में चले गया, फिर 14 वाला पता नहीं कहाँ चले गया। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, खास करके जब ज़्यादा पेजेस होते हैं, ठीक है। और इंडेक्स सबसे आगे है और इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स में कुछ लिख रहे हो और अंदर कुछ और है, ठीक है। इंडेक्स में आप लिख रहे हो कि OFC केवल पेज नंबर 17 में, अंदर जाके देख रहे हो तो 72 में निकल रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा, उससे आपका इंप्रेशन और ज़्यादा ख़राब होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेफरेंस का यूज़, रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आपका आराम से आपका इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फुटनोट। तो फुटनोट, यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल रही है, एंड नोट और फुटनोट। तो एंड नोट और फुटनोट क्या होता है? तो जनरली इन दोनों का यूज होता है एब्रीविएशन देने के लिए। आप एब्रीविएशन आपको पता ही है क्या होता है, जैसे हम स्टार लगा देते हैं टर्म्स एंड, आप देखा ना अखबार में आता है कि ये आईफोन आप ले लीजिए 499 में, और उसमें स्टार लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि ये EMI है। तो इस तरीके का अगर आप भी कुछ बनाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आप एंड नोट और फुट नोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुट नोट में क्या होगा, आपने बस उस एरिया में क्लिक करना है जहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन या स्टार लगाना है। सपोज में नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में आगे स्टार लगाना है, तो आप फुट नोट में क्लिक कर देंगे, वहाँ पे 1 आ जाएगा और आप उसी पेज के सबसे बॉटम में एक एरिया बन जाएगा जहाँ पे आप फुट नोट इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे आप बता दोगे कि क्या है ये टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ पे रिप्लेसमेंट के आगे या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाटरमार्क के आगे लगा देना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जा रही है और वहाँ भी एक नंबर इंसर्ट हो जा रहा है। यहाँ आप देखोगे तो 2 इंसर्ट हो गया ऊपर इस तरीके से। और अब यहाँ पे तो इस तरीके से आप फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं। उसी पेज के फुट में क्या होगा, एक एरिया बन जाएगा और वहाँ पे आप अपना फुट नोट लिख सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग ये कहेंगे यार ये तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मैनुअली जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली में क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार लगाना है और नीचे यहाँ पे हम स्टार लिख के उसके बारे में, अब नीचे हम स्टार लिख के तो नीचे हम क्या करेंगे, स्टार लिखेंगे और उसके बारे में जो भी लिखना है वो लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करोगे, ठीक है। यानी अगर वो लाइन नीचे जाती है तो क्या होगा, आपका जो फुट नोट है वो भी, जो आपने क्रिएट किया वो भी नीचे भाग जाएगा और सारा का सारा फुट नोट का जो कॉन्सेप्ट है वही खराब हो जाएगा। तो इसको आप मैनुअली कभी क्रिएट नहीं करोगे, आप फुट नोट का यूज़ करके ही इसको क्रिएट करोगे जब भी आपको फुट नोट डालना होगा। और डालना होता है खास करके कंप्यूटर में, तो खास करके काफ़ी ज़्यादा एब्रीविएशन यूज़ होता है। जैसे आपने कहीं रैम लिखा है, कहीं NEFT लिखा है, RTGS लिखा है, तो इसका फुल फॉर्म अगर आप चाहते हो कि लोगों को पता चले तो आप फुट नोट डाल सकते हो, ठीक है। अब 2 टाइप से होते हैं, एक होता है फुट नोट, दूसरा होता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब आप एंड नोट में क्लिक करोगे तो वो आखिरी पेज में चले जाएगा। आप देखिए 26वें पेज में आ गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई किताबों में क्या होता है कि एंड नोट इंसर्ट होते हैं, कहीं पे फुट नोट होते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में सारे एब्रीविएशन या तो पीछे डाल दीजिए, ए वाले एब्रीविएशन, बी वाले एब्रीविएशन। तो आप अगर पेज के एंड में चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में चाहते हैं, तो उस केस में आप एंड नोट में क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उसी पेज के बॉटम में
आपका एब्रीवेशन या डिटेल या जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आ जाए, तो आप क्या इसका यूज करोगे, फुट नोट का यूज करोगे। नेक्स्ट आते हैं हम मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब MS वर्ड का में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपसे MS वर्ड के बारे में पूछा जाएगा तो ज़्यादातर लोग फिर मेल मर्ज के बारे में ही पूछेंगे। इसे मेल मर्ज भी कहा जाता है। और मेल मर्ज आपके अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की बात करें तो प्रैक्टिकल नंबर 5 ही है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। आपका प्रैक्टिकल भी इसी में कवर हो जाएगा और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, डोएक में मेल मर्ज से क्वेश्चन आएंगे। डोएक CCC की बात करेंगे या O लेवल की बात करेंगे तो मेल मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। मेल मर्ज होता क्या है समझ लेते हैं। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की गोल्डन जुबली है या सिल्वर जुबली है या एनुअल फंक्शन है, और वो आपको कहते हैं यार हमने एक लेटर बनाया, इनविटेशन कार्ड बनाया है और इस लेटर के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमने लोगों को इनवाइट करना है। तो आपने बोला ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन सबके लिए कस्टमाइज लेटर होना चाहिए, यानी हर लेटर में हर आदमी का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका पिन कोड होना चाहिए और सबके नाम अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्ड एक बनाया और सबको दे दिया। तो आपने बोला ठीक है कर देंगे। तो उन्होंने बोला यार 2200 एम्प्लॉय है, पुराने और नए मिला के 2200 एम्प्लॉय है, सबको करना है। अब 2200 लोगों के नाम, एड्रेस और पिन कोड टाइप करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब नाम तो आपने टाइप कर दिए लेकिन एनवलप भी बनाने होंगे। एनवलप में भी कंपनी बोलेगी यार हमारे एनवलप में जाना चाहिए और नाम प्रिंटेड जाना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है आपका मेल मर्ज होता है। तो मेल मर्ज का यूज करके हम काफी कम समय में काफी ज्यादा लेटर बना सकते हैं। डजंट मैटर आपके उसमें 2200 रिकॉर्ड हो, 22,000 रिकॉर्ड हो, 22 लाख रिकॉर्ड हो, टाइम उतना ही लगने वाला है, स्टेप उसके उतने ही लगने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एनवलप भी क्रिएट कर सकते हैं। आप एनवलप बना सकते हैं और सेम एनवलप उसमें भी सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो 2200 2300 जितने भी आप चाहे उतने एनवलप क्रिएट कर सकते हो। तो उसको करते कैसे हैं देखते हैं। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं 2200 लोगों की, तो उसका क्या है, कंपनी में अगर 2200 लोग काम कर रहे हैं तो उनका डेटाबेस होगा और उनका डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना होगा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका एक्सेल की फॉर्म में हो सकता है, MS वर्ड की टेबल हो सकती है, या कोई भी डेटाबेस, एक्सेस का डेटाबेस हो सकता है, SQL का डेटाबेस हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमें उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ये टेबल हम अभी जब एक्चुअल में आप काम करोगे तो आपको टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वो टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। तो आप अपने बॉस से बोलोगे ठीक है सर मैं भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे डेटाबेस दे दीजिए, जो 2200 लोग हैं उनका डेटाबेस दे दीजिए, नेम, एड्रेस और पिन कोड, ये चीज़ दे दीजिए। मैं अभी मेल मर्ज का यूज़ करके उनके लिए लेटर और एनवलप सारे जो कुछ आपको चाहिए वो जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। हम इस टेबल में ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, सिर्फ 10 रिकॉर्ड डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। लेकिन अब आपको ये टेबल नहीं बनाना, आपका ऑलरेडी टेबल बनी बनाई आपको मिलेगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ इसमें नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, तो मुझे नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4 के लिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और पिन कोड चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 चीज़ें चाहिए, तो मैं 4 चीज़ें ले लेता हूँ। तो उसके बाद रो कितने चाहिए, तो मैं 10 लोगों का डेटा क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे 11 रो चाहिए। तो पहले हम डाल देते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद डाल देते हैं नेम, उसके बाद डाल देते हैं एड्रेस और लास्ट में डाल देते हैं पिन कोड। ठीक है, क्योंकि हमें लेटर से भेजना है तो फिर आपको पिन कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कितने लोगों का डेटा अभी हमारे पास जा रहा है,
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डमी डेटा है, ठीक है, ये सारा डमी डेटा है, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है। ऐसा नहीं है आप चिट्ठी भेजने लग जाओ इन नंबरों में या इन एड्रेस में तो कोई नहीं मिलेगा। तो हमारे पास एक डमी डेटा हमने तैयार कर लिया। ऐसे ही आपके पास भी क्या होगा, डेटा पहले से आपको मिलेगा, आपको तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार करने का मतलब तो इससे बढ़िया मैं डायरेक्टली लेटरमेंट टाइप कर दूँ तो टाइम उतना लगेगा, बल्कि टेबल क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, इस फाइल को सेव कर देना है, जो भी आपका डेटा आएगा उसको सेव कर देना और ऐसी जगह सेव कर देना जहाँ से आपको आसानी से मिल जाए। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ कॉन्टैक्ट के नाम से। आप किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो हमारा फाइल सेव हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है और MS वर्ड खोल देना है, ठीक है। अब MS वर्ड खोल के अपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वो लेटर टाइप करना है जो आप सबको भेजना चाहते हो, ठीक है। तो हमने एक लेटर इस तरीके से टाइप कर दिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए उसका नाम टू करके। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, जो भी पिन कोड आएंगे और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आना है। तो ये प्लेस होल्डर है, इसको भी हम अभी खाली कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम अभी आएगा। कंपनी का नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कंपनी के नाम की जगह मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये लेटर मैंने चैट GPT से लिया है, आप भी वहाँ से ले सकते हैं, या आपकी कंपनी का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप जो भी उनका लेटर होगा वो डाल सकते हैं। डेट हम डाल देते हैं कि 31 दिसंबर को। ठीक है, तो डेट यहाँ पे वही डाल देते हैं। हमारा जो लेटर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है और अब ये आप देख सकते हो हमारे पास केवल एक ही पेज है, ठीक है। तो आपने एक पहला स्टेप क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस ले लिया। सेकंड स्टेप में हमने अपना लेटर तैयार कर लिया। अब और स्टेप में आपने क्या करना है, मेलिंग टैब में आना है और स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करना है। पहला स्टेप ये है, स्टार्ट मेल मर्ज। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही है कि ईमेल मैसेज क्रिएट करने हैं, एनवलप क्रिएट करने हैं, लेबल डायरेक्टरी। तो हमें अभी लेटर क्रिएट करना है जो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। सेकंड आएगा सिलेक्ट रेसिपिएंट, इसको ये जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो न्यू लिस्ट टाइप करने का तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो फिर ऐसे ही डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने अपना डेटाबेस सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट के नाम से किया था, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन थे सारे हमारे इनेबल हो गए हैं, पहले डिसेबल थे। तो आपको आगे वाले फील्ड में जाने से पहले एडिट रेसिपिएंट लिस्ट जरूर क्लिक करना है। एक बार जरूर चेक कर लेना है कि जो डेटा आप वाकई में देखना चाहते थे वो सारा आया है या नहीं आया है। आप डेटा सोर्स में क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ डेटा फॉर्म का इंटरफेस खुल जाएगा और आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। किसी के नाम की स्पेलिंग है या आपको बताया किसी ने यार मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मेरा पिन कोड चेंज हो गया है, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं
कोई रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है, कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, किसी को फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे 10 के 10 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं, हमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो आप ओके में क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपने अपना कर्सर उस पोजीशन में ले जाना है जहाँ पे आपको चीज़ें इंसर्ट करनी है। तो आपको एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन इनका यूज़ नहीं करना है। एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन में क्या है, ये बनी बनाई कुछ आपके फॉर्मेट हैं, आप चाहे तो उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इंसर्ट नहीं करने, ना ग्रीटिंग लाइन इंसर्ट करनी है कि ये डियर इस तरीके से। अगर आप ग्रीटिंग लाइन कोई डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे आपको आपके जो टेबल की हेडिंग थी सारी दिख जाएंगी। तो सीरियल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें नाम से मतलब है। दूसरा एड्रेस से मतलब है, और फिर एंटर दबा देंगे, किससे मतलब है, पिन कोड से। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम होम में जाएंगे, इनके बीच का एड्रेस रिमूव कर देंगे, रिमूव आफ्टर स्पेसिंग, और इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, टैब दबाएंगे, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम डिलीट दबाएंगे तो हमारा लेटर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों के बीच की लाइन स्पेसिंग भी कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लेटर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेलिंग में दोबारा आना है और उसके बाद आप यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका लेटर तैयार हो जाएगा। नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि सही है तो आप लास्ट स्टेप में जाएंगे जो है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज में आप जाके डायरेक्ट प्रिंट या डायरेक्ट ईमेल नहीं करेंगे, पहले आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। अभी आपसे पूछेगा कि कितने रिकॉर्ड मर्ज करने हैं। अगर आपको सबको भेजना है, सारे लेटर को मर्ज करना है, तो आप सेटल कर दीजिए। करेंट रिकॉर्ड, जो करेंट रिकॉर्ड है एक ही को करना है। हो सकता है कि पहले आपने किसी डेटाबेस से किया, उसके सारे भेज दिए, फिर उन्होंने बाद में आपको अलग से डेटाबेस पकड़ा, यार इसका भी करना था, तो उस केस में फिर आपने देखा कि उस डेटाबेस में क्या है, कुछ पुराने लोग के नाम थे, कुछ नए लोगों के नाम थे, तो उस केस में फिर आप फ्रॉम टू कर सकते हो, या एक ही लेटर आपको चाहिए तो आप करेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी हम ऑल क्लिक करेंगे और जैसे मैं ऑल में सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे एक नया पेज खुल गया लेटर वंस के नाम से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके 10 पेजेस बन के आ गए इस तरीके से। ठीक है, और हर पेज में क्या है, हर यूजर का अलग अलग नाम आ गया है। ठीक है, तो डजंट मैटर 10 पेज हो, 10 रिकॉर्ड हो, 20 रिकॉर्ड हो, 100 रिकॉर्ड हो, 200, 250, 2300, 2500, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तो फिलहाल होगा नहीं। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतने पेज आपके यहाँ पे क्लिक हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे 10 पेज बन गए हैं और हमारे 10 रिकॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो सबके लिए कस्टमाइज लेटर बन गया है, सबके लिए अलग अलग लेटर बन गया है विद नेम। तो हमारे लेटर वाला काम हो गया है। अब इसमें दूसरा काम क्या था, आप इसे चाहे तो सेव कर सकते हैं, मैं सेव कर देता हूँ। और अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट कमांड देना है और प्रिंट हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो हमने अपना लेटर तो क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या क्रिएट करने हैं, एनवलप क्रिएट करने हैं। तो एनवलप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर MS वर्ड खोल लेंगे। अब मैंने सारे लोगों के नाम से लेटर बना दिए हैं, अब मुझे उनके नाम से एनवलप क्रिएट करना है। तो एनवलप कैसे क्रिएट करेंगे, वही मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और यहाँ पे आप चूज करेंगे एनवलप। तो जैसे आप एनवलप में क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा किस साइज का एनवलप है। जनरली साइज 10, साइज 11 या साइज 12 का एनवलप यूज करते हैं, साइज 9 का भी हो सकता है। तो आप अच्छे से नाप लीजिएगा आपका एनवलप किस साइज का है। ये जो साइज दिखा रहा है आपको, आप स्केल से नापेंगे, इतने इंच में 7x8 इंच थी इस तरीके का साइज। तो आप यहाँ से साइज नाप लेंगे और उसी साइज का एनवलप क्रिएट कर देंगे। ओके, तो जैसे आप ओके क्रिएट करेंगे इस तरीके से आपका 2 बॉक्स बन जाएंगे, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बन जाएगा। तो इधर वाला जो बॉक्स है नीचे वाला, उसमें तो आपने लिख देना है फ्रॉम और अपना एड्रेस लिख देना है, ताकि इन केस अगर एनवलप डिलीवर ना हो तो वापस आ जाए। और अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो फिर स्पीड पोस्ट के केस में भी बोलते हैं कि अपना एड्रेस लिख के दो। ठीक है,
ठीक है, तो यूएसए से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, इधर क्लिक करना है और 2 लिख देना है और इसके बाद खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि जो 2 है वो बीच में आ जाए, और इस बॉक्स को आप चाहे तो जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसे सेंटर में लेके आ जाता हूँ। ये जो बॉक्स है इसको आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, और मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ ताकि ये एकदम कॉर्नर में आ जाए। मैं बैक स्पेस दबा के इसको एकदम कॉर्नर में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपको 2 के बाद एंटर दबा देना है और फिर जाना है दोबारा से मेलिंग में और सेकंड स्टेप में चले जाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने एनवलप चूज किया है, सेकंड स्टेप में सिलेक्ट रेसिपिएंट में वही यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट है कहाँ पे रखी है, हमने डेस्कटॉप में रखी है कॉन्टैक्ट के नाम से। एडिट रेसिपिएंट एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आया कि नहीं आया रिकॉर्ड, कोई चेंजेस तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और वही नाम, एड्रेस और पिन कोड, ये तीनों चीज एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब दबा देता हूँ और उसके बाद एंटर दबा देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आ जाएंगे। एड्रेस और पिन के बीच में क्लिक करके आप टैब दबाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड हमारे आ गए। अभी आपके पास कितने पेज हैं? एक ही पेज है, और ये जो पेज है ये पेज का साइज एकदम आपके एनवलप के साइज में जैसा आपको दिख रहा है वैसा है, लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहता हूँ तो आप इसको फॉन्ट साइज बड़ा भी कर दोगे, उससे मेल मर्ज के फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और आप मेलिंग में जाके लास्ट में क्या करोगे, फिनिश एंड मर्ज करोगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, वही कौन से रिकॉर्ड चाहिए, मुझे सारे चाहिए, तो मैं ओके क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे 10 एनवलप भी बन के तैयार हो गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एनवलप डालने हैं और प्रिंट कमांड दे देना है, सारे एनवलप बन के तैयार हो जाएंगे। और जिसका लेटर, जिस नाम से लेटर है, जिस नाम से एनवलप है, उस नाम से एनवलप में डाल के उसको भेज देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितने रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड है, 200 रिकॉर्ड है, 250 रिकॉर्ड है, 1200, 2300, 2500, कितने भी रिकॉर्ड हो, आपका टाइम बराबर ही लगेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि मेल मर्ज में स्टेप्स क्या है। हार्ड नहीं है, सिंपल से 1, 2, आपके 3 और 4 स्टेप हैं, 4 या 5 स्टेप है अगर मोटा मोटा देखा जाए तो, और ये आपका मेल मर्ज है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कमांड में जो है रिव्यू कमांड। तो रिव्यू कमांड में सबसे पहले आता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपने जो कुछ भी लिखा है उसको चेक करना है। तो एमएस वर्ड में अपनी एक अच्छी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना एक ग्रामर होता है और ये काफ़ी यूज़फुल होता है, खास करके कब, जब हम कई चीज़ों की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, जानते हुए भी गलत लिखते हैं, वो आदत पड़ गई होती है, तो उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर काफ़ी ज़्यादा आपका यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आप स्पेलिंग ग्रामर लिखोगे तो इसमें तो फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन सपोज डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है या ऑप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, कुछ स्पेलिंग गलत है, हम जब लिखते हैं तो होता है कई बार टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करोगे तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा देगा कि ये आपकी गड़बड़ है और ये उसकी सजेशन है, आप उसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग सही है तो मैं हेडिंग कर देता हूँ। ऑप्शन, तो ऑप्शंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इस तरीके से आप चेक कर दो, चेंजेस कर दो। ठीक है, ठीक है, तो स्पेलिंग ग्रामर में इस तरीके से अगर एरर दिखा रहा है, अगर रेड कलर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्या है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ब्लू कलर से लाइन आ रहा है तो वहाँ पे कुछ ग्रामर की मिस्टेक है। जैसे हम यहाँ पे सपोज इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाइन क्रिएट कर दी, तो इस तरीके से वो आपको ब्लू कलर की लाइन आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी स्पेस की या ग्रामर की मिस्टेक है। और हरे कलर से अगर लाइन आ रही है तब भी आपकी ग्रामर की या फॉर्मेटिंग की एरर है। आप उसको राइट क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज काफ़ी काम की चीज़ होती है, शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+E, और ये आपके कब काम की है, जब आपको पता है कि अगर आप घर में बैठ के लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो और आपको पता है जैसे आप लैपटॉप से उठे आपका बच्चा आके उसमें कुछ छेड़खानी करने वाला है, कुछ टाइप कर देगा, कुछ डिलीट कर देगा, या आप अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो और आपका जो कलीग है या आसपास का कोई है वो शैतानी कुछ कर रहा है, कुछ डिलीट कर दे रहा है,
तो उस केस में आपने कुछ नहीं करना, ट्रैक चेंजेस ऑन कर देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी एब्सेंस में जो भी कुछ काम करेगा वो इस तरीके से मार्क हो जाएगा, ठीक है। कुछ डिलीट कर दिया है, कुछ लिख दिया है, कुछ नई चीज़ें लिख दी हैं, आपके आर्टिकल में कुछ चेंजेस कर दिए और वो सोचते हैं कि अब इससे आपको नुकसान होगा, तो यहाँ पे वो इस तरीके से दिखाएगा नहीं, बस उसके सामने लाइन क्रिएट कर देगा। जब आप वापस आओगे तो आपको इस तरीके से वो लाइनें दिखा देगा, ठीक है। या हो सकता है आपने अपने जूनियर को कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और जूनियर को बोला है कि इसमें क्या करें, चेंजेस करें, ठीक है। और आपको लगता है कि यार ये चेंज करेगा, क्या करेगा, तो उसको मैं ट्रैक करूं, तो आप ट्रैक चेंज ऑन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो चेंजेस हैं वो आप क्या कर सकते हैं, या तो एक एक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव, ठीक है। फिर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। और या आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट चेंजेस, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मुझे ये चेंज पसंद नहीं आया, ठीक है। या आप सीधा सीधा रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। इसको हमने एक्सेप्ट किया था इसलिए ऐसा आ रहा है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा जैसा आपने पहले किया था। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो आप रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल का चेंजेस कर सकते हैं और रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो कलीग है उसको भी तो ट्रैक चेंज ऑन ऑफ करना आता होगा, वो भी तो कर सकता है, वो ट्रैक चेंज ऑफ करके ये सारे काम कर सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और लॉक ट्रैकिंग कर देंगे। तो लॉक ट्रैकिंग से वैसे वो पूछेगा आपसे पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड सेट कर दिया 1 2 3 1 2 3 4 और ओके कर दिया और ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि आपका जो कलीग है या आपने अपने जूनियर को जो काम दिया है, वो जो भी काम करेगा तो वो बोलेगा अच्छा ट्रैक चेंज ऑन कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं ट्रैक चेंज ऑफ कर देता हूँ। तो अब वो ट्रैक चेंज ऑफ नहीं कर सकता। ऑफ करने के लिए उसको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास पासवर्ड है तब तो वो ऑफ कर सकता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास पासवर्ड नहीं है तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रैक चेंज तो लगाओगे, साथ में लॉक ट्रैकिंग भी लगा दीजिए, क्योंकि क्या है, अगर बच्चा भी है तो उसने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम हुआ। आप रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ट्रैक चेंजेस में जाना है और लॉक ट्रैकिंग में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट कर देना है, ऐसा पासवर्ड जो कोई भी ना खोल ले, कि 1 2 3 4 डाल दिया तो कोई भी खोल लेगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी चेंजेस करेगा वो इस तरीके से होंगे, डिलीट कर रहे हैं, डिलीट हो रहा है लेकिन इस तरीके से हो रहा है, कुछ नया ऐड कर रहे हैं वो भी ट्रैक हो रहा है, सारी चीज़ें ट्रैक हो रही है, ठीक है। कोई नया इंसर्ट कर दिया, पिक्चर इंसर्ट कर दिया, यानी एडिटिंग वाला काम जो भी है सब हो पाएगा, लेकिन वो सारा क्या होगा, आपका ट्रैक्ड होगा, ठीक है। तो कुछ भी इंसर्ट कर दिया तो ये सारी चीज़ें ट्रैक होंगी। अब आपके पास डॉक्यूमेंट आया, आप देखेंगे कि यार ये ट्रैक चेंजेस ऑन है, आप रिव्यू में जाएंगे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉक ट्रैकिंग को ऑफ करेंगे, अपना पासवर्ड डाल देंगे जो आपने सेट किया। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने हैं चेंजेस, आपको लगता है हाँ सही काम किया है भैया, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए सारे चेंजेस, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे बन जाएगा जैसे आपने पहले उसको छोड़ा था, ठीक है। तो आप एक एक करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, सारे एक साथ रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आप अपना डॉक्यूमेंट है, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट किसी को देना है लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए देना है, तो आप उसमें लॉक लगा सकते हैं। लॉक लगाने के लिए आपने क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे और यहाँ बोलेंगे कि आप क्या करें, फॉर्मेटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन बंद कर दे, ट्रैक चेकिंग लगाना चाहते हैं ट्रैक चेंज कर दीजिए, ठीक है। और यस स्टार्ट एनफोर्सिंग करेंगे तो वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आप कुछ भी डाल दीजिए पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो आपको भी याद है, पता चला कि भूल गए तो खुद ही फंस गए, ठीक है। और इसको आप बंद कर देंगे। अब इसके बाद इसमें जो भी कोई काम करेगा वो सारा ट्रैक्ड हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस लग जाएंगे, ठीक है। अब जो भी जिसको आपने दिया होगा वो बोलेगा ठीक है ट्रैक चेंज ऑफ कर देते, तो यहाँ ये अनेबल ऑप्शन डिसेबल है, ठीक है। अगर वो पासवर्ड सही डालेगा तभी उसके पास ऑप्शन आएंगे, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में लॉक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड पता है, आप रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर देंगे तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसे बन जाएगा,
इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यू। व्यू में लगभग हमने चीज़ें देख ली थी, रूलर देख लिया था हमने। आप चाहे तो ग्रिड लाइन लगा सकते हैं, उसके बाद नेविगेशन पेन लगा सकते हैं, तो आपको पेजेस दिखा देगा, रिजल्ट, हेडिंग सब दिखा देगा। उसके बाद आप साइड बाय साइड देखना चाहते हैं तो साइड बाय साइड आ जाएंगे, तो या तो एक ही पेज है इसलिए एक पेज दिख रहा है। वेब लेआउट में क्या होगा, आपका वेब पेज में ही अगर इसको हम एज अ वेब पेज सेव करें तो कैसा दिखेगा वो आ जाएगा। आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, ये सारे व्यू है, आप एक बार देख लीजिएगा। इनका वैसे इतना खास यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम जो यूज़ होता है हम प्रिंट लेआउट में काम करते हैं, क्योंकि फाइनली हमें इसका प्रिंट आउट ही देना है A4 साइज में। ठीक है, फोकस मोड है, फोकस मोड में पूरा स्क्रीन हट जाएगा, आपको बस आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा, यानी आपका पूरा फोकस अब इसमें होना चाहिए, तो फोकस मोड में आ जाएगा। उसके बाद रीडिंग मोड है, ये सारी चीज़ें हैं। वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ, आपको विंडो स्प्लिट करना है तो स्प्लिट हो जाएगा, नीचे वाला नीचे इस तरीके से तो विंडो में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है कि मैक्रो का यूज़ करके हम कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी शॉर्टकट की को दबा के या किसी आइकन को दबा के क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जांपल है कि आपको क्या है, आपके ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं और उसके आपको बार बार परमिशन लेनी पड़ती है और उसके लिए लेटर लिखना पड़ता है, और आप वो लेटर लिख के कहीं भी सेव करते हैं तो कोई क्या करता है जानबूझ के या शैतानी करने के लिए उसको डिलीट कर देता है और बार बार आपको टाइप करना पड़ता है सेम कंटेंट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एज ए मैक्रो बना देंगे। और मैक्रो क्या होता है, आपकी MS वर्ड की मेमोरी में सेव होता है, तो उसे वहाँ से डिलीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, जिसको मैक्रो के बारे में पता है वो डिलीट करेगा, लेकिन इतने ज़्यादा एफर्ट कोई करेगा नहीं। फाइल सामने रखिए तो उसको डिलीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्रो तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, तो हम आते हैं मैक्रो में। सबसे पहले आप कहाँ आओगे, व्यू में आओगे, और व्यू में आपको मिलेगा मैक्रो। तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो क्लिक करोगे, और ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, कीबोर्ड शॉर्टकट लगाना चाहते हो या बटन लगाना चाहते हो। तो पहले हम देखते हैं बटन के नाम से, और मैं इसका नाम मैक्रो 3 है, आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं मैक्रो 3 रहने देता हूँ। तो बटन में यहाँ पे एक बटन बन जाएगा, आप इसको ऐड कर दोगे, और ये बटन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे ताकि वो देखने में कुछ ठीक लगे। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो आप रख लीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, तो ऐसा लीजिए कि दूसरे को भी पता ना चले कि क्या चीज़ है। ओके कर देंगे तो इस तरीके से आइकन उसमें लग जाएगा, और ओके आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आइकन बन के आ गया। ठीक है, तो 2 मैं अपना लेटर लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक छोटा मोटा लेटर कुछ भी बनाया और इसको सेव कर दिया। ये मुझे रोज़ बनाना पड़ता है, लगभग रोज़ ही बनाना पड़ता है, तो मैं इसको इस तरीके से सेव कर दे रहा हूँ। अब आपने पॉज रिकॉर्डिंग कर दी, आपका मैक्रो बन गया। इस फाइल को सेव कर लीजिएगा किसी नाम से। ठीक है, मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ इसे लेटर के नाम से। तो अब आपको इसको क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट डे आपको लेटर फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधा MS वर्ड में आइए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, और उसके बाद आपको बस इस आइकन में क्लिक करना है और आपका लेटर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इवन अगर आपका जो लेटर फाइल, हमने जो लेटर वाला फाइल बनाया था जिसमें मैक्रो एडिट किया था इस वाले फाइल में, अगर उसको कोई डिलीट भी कर देता है तो तब भी हमारा जो मैक्रो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो MS वर्ड की मेमोरी में है जैसे मैंने आपको बताया था। और आप उस आइकन में क्लिक करेंगे तो ये आपका मैक्रो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो आप बार बार ज़रूरत पड़ती है। और लेकिन अगर फाइल में बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम पेन ड्राइव में हमने कुछ बना के रखा है, बार बार हम पेन ड्राइव लगाते हैं और किसी दिन पेन ड्राइव भूल गई या पेन ड्राइव करप्ट हो गई, तो ऐसी चीज़ें जो रोज़ ज़रूरत पड़ती है लगभग, तो उसको आप एज ए मैक्रो रीड करके रिकॉर्ड करके रख सकते हो, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है आप उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो अपना मैक्रो देख भी सकते हो, आपका जो मैक्रो है ये मैक्रो 3 है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको किसी शॉर्टकट की में देना है तो फिर जब आप रिकॉर्ड मैक्रो करोगे तो उस केस में कीबोर्ड में जाओगे और पूछेगा आप किस
शॉर्टकट की के साथ उसे असाइन करना चाहते हो तो ऐसा शॉर्टकट की यूज़ कीजिएगा जो नॉर्मल शॉर्टकट की नहीं होता। वैसे तो अगर नॉर्मल शॉर्टकट की है तो उसके साथ खुद से शिफ्ट लग जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल के करता हूँ तो कंट्रोल के ये ले तो लेगा, लेकिन क्या होगा जब भी मैं हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के करूँगा तो वो उसकी जगह ये रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि शॉर्टकट की से अच्छा है आप एक आइकन ले लो और उसमें क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप उसको रन कराओ। आप जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी बार आपका जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एमएस वर्ड के लगभग सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे हमने सारे टॉपिक देख लिए हैं। आपका कोई टॉपिक रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जो कि है हमारा एमएस एक्सेल। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है वो इस पूरे वीडियो सीरीज को देखिएगा। 3 वीडियो इसमें है। और क्यों देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका जो चैप्टर यूनिट नंबर 5 है वो कवर अप हो रहा है, प्लस साथ साथ आपके प्रैक्टिकल 1 से लेकर 5 या 6 प्रैक्टिकल तक इस सारे कवर हो रहे हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो नोट्स हैं इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और तो ये वीडियो सबके लिए है, केवल पॉलिटेक्निक या ओ लेवल स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये किसी हर ऑफिस में है, आपको पता है एमएस ऑफिस यूज़ होता है और एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का यूज़ होता है, तो ये सबके लिए है। तो अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कहीं अगर वो उन्हें एमएस वर्ड को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो से उन्हें हेल्प मिले और चीज़ें उनके लिए आसान हो जाए। तो आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।